फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट है 17 मार्च और आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा बुलिश कैंडल बना के ये ऊपर आया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था कल के डे के बीच में, तो ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके ऊपर आया पिवोट और ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, R1 रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ये यहाँ पे कल के हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ पे इसने ये बुलिश कैंडल बनाया और वहाँ पे अब देखोगे तो ये पोल दिख रहा है और इसके बाद ये फ्लैग बनाएगा। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फ्लैग ये इस तरह बनता है, ये अप साइड की ट्रेंड लाइन है, ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन। तो इसी तरह फ्लैग बनता है ये। अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट दे देता तो हमें कॉल साइड की एंट्री बन सकती थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जा सकता था, लेकिन ये ऊपर गया नहीं। सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आया, R1 रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ये सीधा जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वो सपोर्ट बन गया था। उस सपोर्ट के पास इसने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, ये रहा। नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे, फॉलो थ्रू था इसलिए। एसएल छोटा था, ये भी एक इसका बेनिफिट है। टारगेट 1:2 हम प्लॉट कर सकते थे, ये यहाँ तक आता है। तो ये इसने टारगेट हिट भी किया है। अगर इसके बाद ये ऊपर आया, अगर ये टारगेट हिट नहीं करता तो यहाँ देखो एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। एक्चुअली ये हिट किया हुआ दिख रहा है। ये यहाँ पे एंट्री नीचे हो गई प्लॉट, क्योंकि मैंने जो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे यानी यहाँ पे एंट्री बनती है और टारगेट 1:2 यहाँ तक आता है। तो इसने ये टारगेट हिट नहीं किया। यहाँ पे देखोगे तो ये इन्वर्टेड हैमर दिखाया और ये नीचे आया। नीचे सपोर्ट के पास इसने फिर से अपसाइड बना दिया और टारगेट हिट किया। हमें पेशेंस के साथ इसका वेट करना पड़ेगा। एसएल को स्ट्रिक्ट बना के हम वेट कर सकते हैं और ये करना ही पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इसके बाद ये साइडवेज हो गया थोड़ा, वापस इसने नीचे आया है। यहाँ पे जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन गया था, वहाँ पे ये यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा एक्यूमुलेशन कर रहा था। तो ये एक्यूमुलेशन आप रेक्टेंगुलर पूरा बॉडी टू बॉडी बना सकते हो। इसके बाद जिस साइड ये ब्रेकआउट देगा वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, तो बना सकते हो। यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ऊपर थोड़ा एक्यूमुलेशन के बाद ऊपर ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे। नेक्स्ट कैंडल पे एसएल छोटा होता प्रीवियस कैंडल के लो का और टारगेट 1:2 हम यहाँ तक प्लॉट कर सकते थे। तो ये इसके बाद देख लेते, ये निफ्टी ऊपर गया और इसने अपना टारगेट ये भी हिट किया है, ये रहा। उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज हो गया और उसके बाद में हमें तो कोई एंट्री मिली ही नहीं है। ये टारगेट हम ट्रेल भी कर सकते हैं, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकते हो, या टारगेट बड़ा पहले ही रख सकते हो, अब बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट ये प्रेफर कर सकते हो। निफ्टी की 2 एंट्री थी। इसके बाद देख लेते बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, R1 रेजिस्टेंस के पास ये ट्रेड कर रहा था। वहाँ पे ये सीधा साइडवेज ही दिख रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वीक बना हुआ है, इसके बाद ये एक हैमर बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट बना के ड्रॉ करेंगे ना यहाँ तक, तो देखते हैं हम
आगे क्या होता है। यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी नेक्स्ट कैंडल पे, ये हैमर था, नेक्स्ट कैंडल पे एक एंट्री बना के हम 1:2 का टारगेट बना सकते थे। तो ये एक एंट्री के बाद एंट्री मिस होने के बाद ये वापस नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे एक ये बुलिश कैंडल एंट्री भी थी। इसके बाद ये देखो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह है। यहाँ पे एक एंट्री नेक्स्ट कैंडल पे हम बना सकते थे, कैंडल बड़ा था तो हम 50% पे एंट्री, नेक्स्ट पे 50% पे एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। 50% पे अगर मिला तो ठीक, क्योंकि एसएल हमारा छोटा बन जाता है और टारगेट हम 1:2 यहाँ पे प्लॉट कर सकते थे। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इतने बड़े कैंडल पैटर्न दिखने के बाद इतने बड़े कैंडल पे एंट्री लेने से अच्छा है कि थोड़े ये देखो एंट्री हमारी मिल गई यहाँ पे और नेक्स्ट कैंडल पे हम टारगेट हिट किया हमने। तो ये भी हमें सोच के चार्ट रीडिंग करके हमें अच्छी तरह देखना पड़ेगा और ये हमको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। तो ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी की आज की एंट्री और पैटर्न। देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेवियर करता है। थैंक यू।